आखिर कौन थे अवलोकितेश्वर जिन्होंने दलाई लामा को दिया 30-40 साल और जीने का आशीर्वाद? जी हाँ, विष्णु शिव जी से है उनका कनेक्शन। आपको बता दें, 90 वर्षीय बौद्ध गुरु दलाई लामा ने अपने जन्मदिन पर ये कहकर सबको चौंका दिया है कि उन पर अवलोकितेश्वर महाराज का आशीर्वाद है और वह अभी भी 30 और 40 वर्ष जी सकते हैं। आखिर जानते हैं अवलोकितेश्वर कौन है और इनका हिंदू धर्म के दो प्रमुख नेताओं से आखिर क्या संबंध है? जी हाँ, हाल ही में बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। उनके जन्मदिन पर दलाई लामा के उत्तराधिकार विवाद को लेकर चर्चा खासी गर्म रही है। चीन तो लंबे समय से इस फिराक में है कि कैसे वो इस पद पर अपना उम्मीदवार बैठा पाए। वहीं तिब्बती परंपरा और पहचान को बनाए रखने के लिए मौजूद दलाई लामा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि अगले किसी भी उत्तराधिकारी को चीन की मान्यता लेनी होगी तो दलाई लामा ने इससे साफ इनकार कर दिया। साथ ही दलाई लामा ने अपनी उम्र को लेकर जो बयान दिया उससे तो चीन का तिलमिलाना स्वाभाविक है। जी हाँ, आपको बता दें, 90 साल के हो चुके दलाई लामा ने धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि मेरे ऊपर अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद है और मैं 30-40 वर्ष और जिंदा रह सकता हूँ। उनका आदेश है कि मैं अभी मानवता की सेवा करूँ। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। साथ ही ये जिज्ञासा भी जगाई है कि आखिर अवलोकितेश्वर कौन है? जी हाँ, कौन है अवलोकितेश्वर, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अवलोकितेश्वर तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, जिन्हें बौद्ध परंपरा में करुणा के मूर्त स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही बौद्धिज्म के सबसे लोकप्रिय स्वरूपों में से वे एक माने गए हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में माना जाता है कि अगर करुणा, दयालुता और निश्चल प्रेम का कोई चेहरा हो तो वो अवलोकितेश्वर का ही होगा। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए अवलोकितेश्वर का करुणा से भरा चेहरा एक हथेली की टेक लगाकर झुका हुआ है। वहीं दूसरा हाथ वह अपने पैर पर रखे हुए हैं। पूर्ण शांति, चिरस्थायी आराम की ये मुद्रा अवलोकितेश्वर की सबसे बड़ी पहचानी हुई मुद्रा है। वहीं प्राचीन काल की कुछ तस्वीरों में भी उनका सजा धजा रूप और हाथ में कमल पुष्प लिए हुए दिखाया गया है। हाथ में कमल धारण करने वाले अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि भी कहा जाता है, जो कई हिंदू धर्म के पुराणों में भगवान विष्णु के नाम पद्मपाणि के रूप में भी दर्ज है। साथ ही भगवान विष्णु भी अपने एक हाथ में कमल धारण करते हैं। जी हाँ, इसके अलावा नेपाल और तिब्बत में पूजे जाने वाले अवलोकितेश्वर का एक रूप एक दशमुख का है, जो उन्हें हिंदू देवता शिव के करीब भी ले जाते हैं, क्योंकि पुराणों में शिव के एकादश रुद्र रूपों का वर्णन है। साथ ही भगवान शिव को उनके करुणामय और भोले स्वरूप के कारण भोलेनाथ भी कहा जाता है। आपको बता दें, कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ब्राह्मणवाद ने अवलोकितेश्वर में ही बदलाव करते विष्णु और शिव को गढ़ा है। अवलोकितेश्वर के शांत आसन वाली मुद्रा से शिव के योगी ध्यानी स्वरूप की भी उत्पत्ति हुई और उनके पद्मपाणि स्वरूप से पद्म विष्णु बने, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। हालांकि इस तर्क का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। व्यासना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।